बीए फर्स्ट ईयर अनिवार्य हिंदी कंपलसरी हिंदी में हमको जो आज था इस किताब में से 6 पाठ को करना था, उसके साथ में 6 पद 6 कविताओं को भी पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारी कविता है, पद है कबीरदास जी का। कबीरदास जो है भक्ति निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे। भक्ति काल में जो है 2 शाखाएँ रही, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि जो है कबीरदास जी रहे। कबीरदास जी ने है जो है समाज में फैला हुआ अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, धर्म के अंतर्गत आए होम यज्ञ हवन पूजा पाठ, ये जो बाह्य आडंबर है उस सब का उन्होंने विरोध भी किया। और वो केवल एक ईश्वर है, एक है ईश्वर और उस सत्ता को उन्होंने माना। ईश्वर की निर्गुण निराकार की उन्होंने आराधना की, इसलिए उनको कहा कि वो निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि है कबीरदास। तो कबीरदास जो है एक समाज सुधारक थे। कबीरदास के गुरु जो थे रामानंद थे। रामानंद से ही उन्होंने जो है शिक्षा हासिल की, उनके शिष्य रहे। और कबीरदास के बारे में कबीरदास जो है निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे और ऐसा होने पर भी उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास को हटाया, समाज में एक सच्चे समाज सुधारक का भी काम उन्होंने किया। आज जो हमको कबीरदास की जो है पद को लेना है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ईश्वर कहीं पर, लोग जो है ईश्वर को ढूंढने निकलते कि ईश्वर यहाँ है वहाँ है, मैं ढूंढूंगा ईश्वर को। तो कबीरदास जी ने इस पद में कहा कि ईश्वर कहीं पर नहीं है, मनुष्य के सांसों में, जिस व्यक्ति में जीव है, जहाँ पर चेतना है, उस चेतना में ईश्वर समाया हुआ है। तो उनका जो पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तालाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो यहाँ पे कबीरदास कहते कि लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए निकलते, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर किसी को मिला क्या, ईश्वर को किसी ने देखा क्या? नहीं। सब ने कहा है कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रही, कुछ तो ताकत है, कुछ तो वो चीज़ है, वो दैवी शक्ति है जो सबको नियंत्रित कर रही। वो क्या है? तो वो कहते निर्गुण है, निराकार है, उसको हम किसी में बांध नहीं सकते। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे आप? कहते मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ईश्वर कहते कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ, तेरे पास, तुम्हारे पास। तो ईश्वर कहाँ नहीं है? वो कहते कि ना ही देवल, ना ही मंदिर में है, ना ही मस्जिद में है, ना ही कैबे और कैलाश में है, ना ही कोई क्रियाक्रम में। ईश्वर किसी क्रियाक्रम से भी तुम्हें हासिल नहीं होगा, ना ही वहाँ पर है, नहीं बैराग में। लोग कहते योग करेंगे, साधना करेंगे, बैरागी हो जाएंगे, तपस्वी साधु सन्यासी, उन सब में है क्या ईश्वर? नहीं। खोजी हो तो तुरंत मिलियो। कबीरदास कहते अगर सच्चे हृदय से अगर हम ईश्वर की तलाश करें, ईश्वर को ढूंढें, तो वो तो एक क्षण में मिल जाएगा, पल भर की तलाश में, एक क्षण में आप ईश्वर को ढूंढ निकालेंगे। वो क्या है? कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास कहते अरे साधु संत सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ईश्वर कहाँ है? सब सांसों की सांस में, जहाँ जीव है, जहाँ पर चेतना है, जहाँ पर सजीवता है, उनकी सांसों में मैं समाया हुआ हूँ। मुझे किसी अन्य जगह ढूंढने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ईश्वर तो सब मनुष्य के हृदय में, सांसों में समाया हुआ है। ये होगी उनकी पहली पदावली कबीरदास की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कैबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। ये हो गया पहली पदावली कबीरदास जी। जो दूसरी पदावली है हम उसे कर लेंगे।